बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह ने जिन रिश्तों को कायम रखने का हुक्म दिया है इन्हें कायम रखते हैं और अपने रब का खौफ रखते हैं और बुरे हिसाब से भी खाइफ रहते हैं। और जो लोग अपने रब की खुशनुदी की खातिर सब्र करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो रोज़ी हमने इन्हें दी है इसमें से पोशीदा और एलानिया तौर पर खर्च करते हैं और नेकी के जरिए बुराई को दूर करते हैं, आखिरत का घर ऐसे ही लोगों के लिए है। यानी ऐसी दायमी जन्नतें हैं जिनमें वो खुद भी दाखिल होंगे और इनके आबा और इनकी बीवियों और औलाद में से जो नेक होंगे वो भी, और फरिश्ते हर दरवाजे से इनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलामती हो, ये तुम्हारे सब्र का सिला है, बस आकिबत का घर क्या ही उम्दा घर है। और जो लोग अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं और अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है इन्हें मुनक़ता कर देते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, ऐसे ही लोगों पर लानत है और उनके लिए ठिकाना भी बुरा होगा। अल्लाह जिसकी चाहे रोजी बढ़ाता है और घटाता है और लोग दुनियावी जिंदगी पर खुश हैं, जबकि दुनियावी जिंदगी आखिरत के मुकाबले में एक आरजी सामान है। और जो लोग काफिर हो गए हैं वो कहते हैं इस रसूल पर अपने रब की तरफ से कोई मौजिज़ा क्यों नाजिल नहीं होता। कह दीजिए अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर देता है और जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है अपनी तरफ उसकी रहनुमाई फरमाता है। ये लोग हैं जो ईमान लाए हैं और इनके दिल याद खुदा से मुतमईन हो जाते हैं। याद रखो, याद खुदा से दिलों को इत्मीनान मिलता है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल अंजाम दिए इनकी नेक नसीबी है और इनके लिए बेहतरीन ठिकाना है। ए रसूल, इसी तरह हमने आपको ऐसी कौम में भेजा है जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि आप इन पर इस किताब की तिलावत करें जिसकी हमने आपकी तरफ वही की है, जबकि ये लोग खुदाए रहमान को नहीं मानते। कह दीजिए वही मेरा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, इसी पर मैंने भरोसा किया है और इसी की तरफ मेरा रुजू है। अगर कोई कुरान ऐसा होता जिससे पहाड़ चल पड़ते या जमीन फट जाती या मुर्दे कलाम करते तो भी ये लोग ईमान न लाते, बल्कि ये सारे उमूर अल्लाह के हाथ में हैं। क्या अहले ईमान पर यह बात वाज़ेह नहीं हुई कि अगर अल्लाह चाहता तो तमाम इंसानों को हिदायत दे देता और इन काफिरों पर इनके अपने किरदार की वजह से आफत आती रहेगी या इनके घरों के करीब मुसीबत आती रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पहुँचे। यकीनन अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। और आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, फिर मैंने इन काफिरों को डील दी, फिर मैंने इन्हें गिरफ्त में ले लिया तो देख लो अजाब कैसा शदीद था। क्या वो अल्लाह जो हर नफ्स के अमल पर कड़ी नजर रखता है बेहस बुतों की तरह हो सकता है जिन्हें इन लोगों ने अल्लाह का शरीक बना रखा है। कह दीजिए इनके नाम और अवसाफ बयान करो जैसे अल्लाह के अस्माए हुस्ना है। क्या तुम अल्लाह को ऐसी खबर देना चाहते हो जिसे वो इस जमीन में नहीं जानता, या ये महज एक खोखली बात है, बल्कि दरअसल काफिरों के लिए इनकी मकारी ज़ेबा बना दी गई है और इनके लिए हिदायत का रास्ता मसदूद है। हकीकत यह है कि अल्लाह जिसे गुमराह कर दे इसे हिदायत देने वाला कोई नहीं। इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो ज्यादा मुशक्कत वाला है और इन्हें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला भी कोई नहीं है। अहले तकवा से जिस जन्नत का वादा किया गया है इसकी शान ऐसी है कि इसके नीचे नहरें बहती होंगी, इसके मेवे और इसका साया दायमी है। यह है अहले तकवा की आकिबत। और काफिरों का अंजाम तो आतिश है। और जिन्हें हमने किताब दी है वो आपकी तरफ नाजिल होने वाली किताब से खुश हैं और बाज़ फिरके ऐसे हैं जो इसकी बाज़ बातों को नहीं मानते। कह दीजिए मुझे तो सिर्फ ये हुक्म मिला है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं और इसके साथ किसी को शरीक न बनाऊं। मैं इसी की तरफ दावत देता हूं और इसी की तरफ मुझे रुजू करना है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी में एक दस्तूर बनाकर नाजिल किया है। और अगर आपने इल्म आ जाने के बाद भी लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह के मुकाबले में आपको न कोई हामी मिलेगा और न कोई बचाने वाला। बेतहकीक हमने आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेजे और इन्हें हमने अज़वाज और औलाद से भी नवाजा और किसी रसूल को ये इख्तियार नहीं कि वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई निशानी ले आए। हर ज़माने के लिए एक दस्तूर होता है। अल्लाह जिसे चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है कायम रखता है और इसी के पास उम्मुल किताब है। और जो वादे हम इनसे कर रहे हैं वह इनका कुछ हिस्सा हम आपको ज़िंदगी में दिखा दें या हम आपको उठा लें, बहरहाल आपके ज़िम्मे सिर्फ पैगाम पहुँचाना और हमारे ज़िम्मे हिसाब लेना है। क्या इन लोगों को नज़र नहीं आता कि हम ज़मीन का रुख करते हैं तो उसको अतराफ से कम करते चले आते हैं। अल्लाह हुक्म सादिर फरमाता है, इसके हुक्म को पस से पुश डालने वाला कोई नहीं और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। और बेशक इनसे पहले वालों ने भी मकारियाँ की हैं, लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह के हाथ में हैं। वो हर नफ्स के अमल से बाखबर है और काफिरों को अनकरीब मालूम हो जाएगा कि आकिबत का मस्कन किसके लिए है। और काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह और वो जिसके पास किताब का इल्म है काफी है।